हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हम प्रोवाइड कराते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के सारी क्लासेस के पूरे सिलेबस के लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन आवर ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी। तो देरी किस बात की है भाई, कोई पैसा नहीं है बॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी वीडियोस। तो हमारी वेबसाइट पर आइए, हमारे ऐप पर आइए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए सारी वीडियोस देखकर, सिलेबस कंप्लीट करके। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और भाई क्लास 10 आज का पढ़ने वाले अपन इस सेशन में। देखो आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बार बार मैं इंट्रोडक्शन नहीं बोलूंगा, अब ट्रिग्नोमेट्री बोलूंगा मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ऑलरेडी हो गया है, तकरीबन 45 से 50 मिनट्स का इंट्रोडक्शन है। अगर नहीं देखा तो जाके देख आओ, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम खुद कहोगे कि हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या काम करती है, ये तो मुझे उस वीडियो से समझ में आ गया। लिटरली तुम्हें मजा आ जाएगा, लेकिन उस मजे के लिए तुम्हें उस वीडियो पे जाना पड़ेगा और उस वीडियो को देखकर आओ, तब तो और ज्यादा खिल जाओगे, और ज्यादा मजा आ जाएगा। क्योंकि आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे। वहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताई थी होती क्या है, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएंगे, उससे एक स्टेप आगे आ जाएंगे, है ना। स्टेयर्स की बात की थी मैंने उस वीडियो में कि आपको एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, आपको हर एक स्टेयर पे पैर रखना चाहिए। आपको किसी भी स्टेयर से दूसरा स्टेयर छोड़ के तीसरे पे एकदम से पैर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ठीक है, माना कि तुम 3-4 स्टेयर्स तुमने बनाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बेटा कि अपने पास ये जीने हैं, स्टेयर्स हैं, ठीक है, ये स्टेयर्स हैं अपने पास, ठीक है। अब इन स्टेयर्स पे तुमने क्या किया, पहले यहां कदम रखा पहले स्टेयर पे, फिर तुमने यहां कदम रखा और तुमने सोचा यार ये तो बहुत पास पास है, मैं तो 2-2 स्टेयर्स जंप कर सकता हूं या एक स्टेयर को गैप लेके चढ़ सकता हूं। तुमने यहां से सीधा यहां जंप लगा दी और मान के चलो तुम यहां नहीं गिरे, तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर क्या गारंटी है कि अभी जितने और स्टेप्स हैं वो भी तुम पूरी अच्छे से चढ़ लोगे। मान के चलो तुमने यहां से गैप, यहां रखा कदम और यहां तुम्हारा पैर स्लिप हुआ और तुम भटकते 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 यहां आ गए नीचे, तुम्हें चोट भी लगेगी और तुम्हारा नुकसान भी होगा और तुम्हें दोबारा गिनती शुरू करनी पड़ेगी। तो सीखा हमने ये सर कि हमें हमेशा हर एक स्टेयर पे, हर एक जीने पे, जीना बोलते हैं स्टेयर को हिंदी में, हर एक स्टेयर पे पैर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट्स की चांसेस कम होते और तो और हम एक लिमिटेड टाइम में ऊपर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो हर एक वीडियो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, किसी भी वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए सर, आज पढ़ेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपके लिए खुद एक नया टॉपिक रहेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई लिटरली कसम खा रहा हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूं, तुम पढ़ लो बस 1 घंटा इस वीडियो में तुम मेरे साथ रह लो, मजा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या भला है, तुम भाई मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बन जाएगा ये, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट स्लाइड एज यूजुअल ब्लैंक स्लाइड लेकर आया हूं, सुनते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट मैं बोल चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। हाँ, आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो भाई आपको रेशियोज तो पता है कि होते क्या हैं। रेशियोज का मतलब होता है सर समथिंग अपॉन समथिंग बेसिकली, है ना। रेशियो का मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग। जैसे मैं बात करूं 3:2, तो आप समझ जाओगे कि सर बात कर रहे हैं 3/2। सपोज मैं बात करूं बेटा PQ रेशियो QR, तो आप समझ जाओगे कि सर बात कर रहे हैं PQ/QR। प्लीज याद रखना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब अपन बहुत प्यारी सी राइटिंग में इसका नाम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं पहले एक चीज बता दूं, गौर से सुनना बेटा मेरी बात, गौर से सुनना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
किस चीज के रेशियोज होते हैं। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रेशियोज की बात कर रहा हूं। बात नंबर 1 कि सर ये जो रेशियो होते हैं ना, ये रेशियो होते हैं ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये तुम अच्छे से पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो में, ठीक है सर। तो एक बात तो समझ में आ गई, समथिंग अपॉन समथिंग का मतलब सर यहां साइड अपॉन साइड होगा, पक्की बात है, समझ में आई। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों लगा सर? फिर तो आप यहां पर साइड्स रेशियोज भी लिख सकते थे। अगर सिर्फ साइड्स अपॉन साइड्स की बात हो रही तो आप तो सिर्फ साइड्स भी लिख सकते थे। अरे रुको तो, सब्र रखो। देखो देखो, सबसे पहले हमें एक सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लिया सर। फिर हमको इसका नामकरण करना पड़ेगा। चलिए सर, नामकरण कर लिया, PQR। फिर हमको एक चीज और फोकस करनी पड़ेगी। प्रीवियस वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि सर हमें एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग काम करना है। फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर बेटा 90 को छोड़ के जो दो एंगल्स होते हैं वो दोनों एक्यूट होते हैं। दोनों क्या होते हैं सर? एक्यूट। कैसे कह सकते हो सर आप एक्यूट होते हैं? भाई ये भी कोई प्रूफ करने की बात है? कितना चुन्नू मुन्नू सी बात है कि एंगल पी और एंगल आर एक्यूट होंगे। क्यों होंगे? चलो बता देता हूं, सुन लो। एंगल पी एंड एंगल आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है सर। पर कैसे? आपने कह दिया और हम मान ले क्या सर? नहीं यार सर, बताएंगे तुम्हें, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं, सुनो सर। इस ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 है, तुम सबको पता है। हाँ सर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगे सर ये तो हमें पता है 180 डिग्री। हाँ बेटा, ये तो तुम्हें पता होगा, बस यही तुम्हें पता होगा कि सर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, अगर तीनों को ऐड कर दें ट्राइंगल के एंगल्स को, तो 180 डिग्री एंगल आएगा इक्वल में। ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात। एंगल Q सर देखो 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल P प्लस एंगल R कितना बचा बेटा? सर 180 माइनस 90 बचेगा सर। ऑब्वियस सी बात है, 90 बचेगा। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात यार, एंगल P और एंगल R दोनों मिलके प्लस हो रहे, दोनों मिलके 90 बना रहे। मिलके मतलब दोनों में इतनी दम भी नहीं कि अकेले अकेले 90 का मुकाबला कर सके, नहीं। तो इसका मतलब दोनों अगर मिलके 90 तक पहुंच पा रहे हैं तो अकेले अकेले तो 90 से कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है। अगर दोनों मिलके ऐड होके 90 बना रहे हैं तो इसका मतलब सर एंगल P 90 से कम होगा, बिल्कुल सही बात है। एंगल R अकेला 90 से कम होगा, बिल्कुल सही बात है। और बेटा अगर ये दोनों 90 से कम है तो क्या मैं इनको एक्यूट एंगल्स बोल सकता हूं? बिल्कुल सर। 90 से कम बोले तो 0 से ज्यादा, 90 से कम मतलब एक्यूट एंगल्स। बिल्कुल सर, 101% सत्य, बिल्कुल सही बात। समझ में आ गई? हाँ सर आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो यार एक बात बताओ, इतना क्लियर हो गया ना ये एक्यूट है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसकी कोई काम नहीं है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर तुम किसी एंगल के हिसाब से चलो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक एंगल के हिसाब से चलना पड़ता है, किसी एक एक्यूट एंगल के हिसाब से। किसके हिसाब से? किसी एक एक्यूट एंगल के हिसाब से, ठीक है सर। सर मान लेते हैं एंगल आर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू एंगल आर, जो एक्यूट एंगल है। अरे भाई क्या हो गया? हमें एंगल आर के अकॉर्डिंग काम करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, जिस एक्यूट एंगल के हिसाब से तुम राइट एंगल ट्राइंगल में कार्य करोगे उसके जस्ट अपोजिट में होगी उसके जस्ट अपोजिट में होगी परपेंडिकुलर। इसका मतलब सर अगर एंगल आर की बात करें, अगर एंगल आर की बात करें तो एंगल आर के सामने PQ क्या बन जाएगा सर? परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा सर? परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट अपोजिट, ये तो सर हाइपोटेन्यूज है, ये तो बदतमीज है, ये तो अपना
कुर्सी जमा के बैठ गया है, हाइपोटेन्यूज तो 90 के जस्ट सामने होता है सर। फिर ये नीचे वाला क्या हो जाएगा सर, नीचे वाला हो जाएगा बेस, ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा सर बेस। किसके हिसाब से काम हो रहा सर, सर जो काम हो रहा है वो हो रहा है अकॉर्डिंग टू एंगल आर। तो एंगल आर को अपन ने हीरो बना दिया, एंगल आर जो एक्यूट एंगल है वो हीरो बन के सामने आ गया। मेरी बात अब सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब मैं रेशियोज बनाऊंगा और ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों बोला जाता है उन रेशियोज को ये भी बताऊंगा, गौर से सुन लो। सर किस चीज के रेशियोज की बात होती है, सर बात होती है साइड्स के रेशियोज की। किसके रेशियोज की, साइड्स के रेशियोज की। अच्छा सर मैं कुछ रेशियोज बना रहा हूं, चलो सर मैं अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बना दूं, मैं अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बना दूं, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। अच्छा दूसरा रेशियो बनाऊं एक, हाँ बनाओ सर। अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बना दूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। सर अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बना दूं, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बना दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। सर मैंने 3 रेशियोज बना दिए। अब बताओ सर ये तो हो गए साइड्स के रेशियोज, ये तो हो गए साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के रेशियोज। सर यहां ट्रिग्नोमेट्री कहां आई, यहां ट्रिग्नोमेट्री कहां आई सर, इसका जरा क्लियरेंस दो। तो चलो बताता हूं सुनो, यहां ट्रिग्नोमेट्री अब आएगी, ठीक है, पानी पिया था बेटा, ठीक है, अब आएगी ट्रिग्नोमेट्री। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अब तुम्हें यहां लर्न करना है, अब तुम्हें यहां लर्न करना है क्या अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तुम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखो, क्या देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो एंगल के हिसाब से चलेगा, ठीक है, अभी एंगल को गोली मारो। अगर तुम देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बन रहा, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप के रेशियो को क्या बोलती है, उसने एक नाम दे दिया कि सर इस टाइप के रेशियो को हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन, SINE, लेकिन इसको प्यारी सी लैंग्वेज में SIN लिखा जाता है, सिन नहीं होता, पढ़ेंगे अपन साइन। समझ में आ गया। तो अगर साइन की बात हो तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए सर साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये साइन सर यहां पर तो हमें दिख गया साइड्स, है ना, यहां दिख गया ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का एक नया बेटा आ गया साइन। सर एंगल तो देखा ही नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो कहती है कि हम एक ऐसा फॉर्मूला बना के देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती, व्हाट डज ट्रिग्नोमेट्री सेज, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि भैया रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, ये कहती है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। रिलेशन का मतलब होता है फॉर्मूला, बेसिकली बताया था मैंने तुम्हें। तो सर यहां एंगल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब सुनो, अब सुनो, साइन थीटा, ये साइन नहीं आएगा, ये आएगा साइन थीटा। और थीटा क्या होता है बेटा, थीटा होता है सर एंगल। क्या होता है, एंगल। और कौन सा एंगल होता है सर, ये जिस एंगल के हिसाब से काम हो रहा है। सर यहां किस एंगल के हिसाब से काम हो रहा, एंगल आर के हिसाब से काम हो रहा, तो यहां थीटा की जगह क्या आएगा बेटा, साइन आर। समझे क्या। तो साइन आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन आर का फॉर्मूला, साइन देखो ट्रिग्नोमेट्री, आर एंगल और साइड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड। आई समझ में बात, ट्रिग्नोमेट्री किसी एंगल को साइड्स के रेशियो से कनेक्ट कराती है, ये बना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हुआ रेशियो। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ओके। सर अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बने तो बेटा ऐसे रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री ने बोला कि ये मेरा दूसरा बेटा है, ये मेरी दूसरी संतान है और इस दूसरी संतान का नाम है
कोसाइन। क्या नाम है सर? कोसाइन, COSINE, जिसको हम प्यार से कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस। कॉस थीटा, कॉस एंगल थीटा। पर यहां एंगल क्या चल रहा है सर? यहां एंगल आर चल रहा है, आर के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो बेटा थीटा नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? कॉस आर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है, बोर नहीं हो रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ सर नॉलेज वाला वीडियो है, काम का वीडियो है। ठीक है, ठीक है सर। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए सर, अगर किसी भी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से सेलेक्ट होता है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाए, तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्री माता ने कहा कि ये मेरी तीसरी संतान है, ये मेरी बेटी है, तीसरी बेटी है, और ऐसे रिलेशंस को या ऐसे रेशियो को जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, ऐसा रेशियो जिसमें P अपॉन बी हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, उसको ट्रिग्नोमेट्री माता ने कहा कि हम इसको नाम देंगे टेन या टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्या बोलेंगे भाई? टेंजेंट, है ना, टेंजेंट बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री माता ने कहा कि हम इसको टेंजेंट बोलेंगे, लेकिन प्यार से शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बुलाते हैं टेन। क्या बुलाते हैं? TAN, टेन थीटा। और थीटा अगर अपन ने लिखा तो थीटा सर एंगल है, एंगल यहां आर चल रहा है, तो यहां टेन आर लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो टेन आर बना ये। बात क्लियर है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, यानी 6 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अभी तो अपन ने 3 फॉर्मूले लिख लिए। क्या लिख लिए सर? 3 फॉर्मूले। साइन का पूरा नाम SINE है बेटा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, SINE। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। पूरा नाम भी याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, MCQs में आ जाते हैं। तो 3 संतान ये हो गई। अब 3 संतान कौन सी होती हैं बेटा? ध्यान रखना, जरा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। 3 संतानें और बताता हूं आपको, ठीक है? गौर से सुनिएगा। 3 संतानों की और बात कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार, है ना। रुक जाओ, पूरे को ही थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो सर, ये तो हो गई 3 संतान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 और संतान की। 3 और संतानें हैं भाई। यहां तो 2 मेजर 3, देखो पता 3 और 3 मैंने 6 में स्प्लिट क्यों कर दिया? मैंने 6 में इसलिए स्प्लिट करा कि अब जो 3 बाकी की 3 संतान है, बाकी के 3 इनकी औलाद हैं, जो इनके बेटा बेटी हैं 3 और बाकी के 3, वो इनसे बन जाते हैं। देखा जाए तो इन्हीं के रिफ्लेक्शन है, इन्हीं की रिफ्लेक्शन है। जी हाँ, इन्हीं का रिफ्लेक्शन है। कैसे? सुनो, जैसे अपन ऐसे आए 1 2 3, अब अपन जाएंगे 4 5 6। मतलब हमने फर्स्ट वाला ऐसे लिखा, फिर उसके नीचे सेकंड वाली लिख लिया, यानी हमने पहले लिखा साइन, फिर हमने लिखा कोसाइन यानी कॉस, फिर हमने तीसरा लिखा टेन। अब हम नीचे नहीं जाएंगे, अब हम साइड में जाएंगे। तीसरे के बाद यहां लिखेंगे चौथा, इसके ऊपर लिखेंगे 5वां, और इसके ऊपर लिखेंगे 6th। ऐसा क्यों सर? बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। यू शेप का बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब बताता हूं क्यों ऐसा स्ट्रक्चर सर मैंने क्यों बनाया, बताता हूं, सुनो गौर से सुनना। सर 1 2 3 हो गया। अब अगर हम बात कर लें, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम अगर इसके रेसिप्रोकल की बात कर लें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कि सर अगर मैं रेशियो की बात करूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर मैं यहां बात करूं बेटा ध्यान से देखिएगा, बेस अपॉन परपेंडी, ये परपेंडी अपॉन बेस था, बहुत सारे रेशियो से। अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सर इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर को ट्रिग्नोमेट्री माता ने बोला कि मैं इसको कोटेन पुकारूंगी। क्या पुकारूंगी? कोटेन,
TAN, क्या पुकारूंगी? कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ये पुकारूंगी, ठीक है। और कोटेंजेंट को छोटा प्यारा सा एक क्यूट सा नाम दिया, निकनेम, जैसे इन सबके निकनेम है। उन्होंने कहा चलो यार ये तो बहुत बड़ा नाम है, एक काम करते हैं COT, कॉट पुकारते हैं इसको। कोटेन को क्या बोला? कोटेंजेंट को इन्होंने पुकारा कॉट। क्या पुकारा बेटा? कॉट। क्या पुकारा? कॉट। और कॉट पुकारा, ठीक है। अब कॉट के आगे थीटा लगाओ, क्योंकि थीटा के हिसाब से, एंगल के हिसाब से तो चल रही, और यहां थीटा जो हमारा मेन चल रहा है वो एंगल आर चल रहा है ना। तो हम लिखेंगे कॉट आर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर अगर बात की जाए, अब इसके ऊपर आऊंगा फिर उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है। पांचवा फिफ्थ, ठीक है। सर अगर बात की जाए, बहुत गौर से सुनना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, रेसिप्रोकल है ना। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की, गौर से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसकी बात करूं अगर मैं, तो सर ये क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री माता ने कहा कि ये मेरी पांचवी संतान है और इसका नाम है सीकेंट। क्या नाम है बेटा इसका? सीकेंट, SECANT। इस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री कहता है सीकेंट। सीकेंट थीटा, थीटा का मतलब है आर। अब सीकेंट बड़ा नाम है, तो लोगों ने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री माता ने कहा कि मैं इसको प्यार से SEC, सेक बुलाऊंगी, सेक, SEC, सेक थीटा या सेक आर, ठीक है। इसको भी अपन ने लिख लिया, ठीक है सर। पांचवा हो गया। छठी संतान एंड दी लास्ट संतान ऑफ ट्रिग्नोमेट्री माता इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल P अपॉन H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो सर अगर H अपॉन P आ गया, जो एक्चुअली P अपॉन H का रेसिप्रोकल है देखा जाए तो सर इसको ट्रिग्नोमेट्री ने कहा कि इस रेशियो को जब हाइपोटेन्यूज को आप परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे, रेशियो बनाओगे, तो इस रेशियो को उन्होंने कहा, मैं अपनी सिक्स्थ संतान बोलती हूं इसको, और इसका नाम है कोसीकेंट। क्या नाम है? कोसीकेंट थीटा। थीटा का मतलब है आर। बहुत बड़ा नाम लगा लोगों को। तो ट्रिग्नोमेट्री माता ने कहा कि चलो यार कोसीकेंट नहीं, इसको अपन कोसेक पुकारते हैं। है नाम पूरा कोसीकेंट, नाम कोसीकेंट ही है, पर इसको शॉर्ट में प्रेम से कोसेक पुकारते हैं। कोसेक थीटा, और थीटा यहां एंगल आर चल रहा है, थीटा इज एन एंगल, एंगल आर चल रहा है, तो अपन ने कोसेक आर बोल दिया। बात समझ में आ गया? अब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे चला गया? इसका रीजन है। इसका क्या रीजन है सर? इसका रीजन ये है मेरे प्यारे, गौर से सुनना। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अभी ठीक है, ओके। इसका रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चे, बिकॉज मैं आपको पेयरिंग सिखाना चाहता था। पेयरिंग, मैं आपको पेयरिंग सिखाना चाहता हूं। अभी ये भी लिख दूं मैं, इनके भी पूरे नाम लिख दूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इनके भी पूरे नाम लिखना इस जरूरी। तो इसको बोला जाता है कोसीकेंट, SECANT। इसको बोला जाता है सर सीकेंट, इसको बोला जाता है सीकेंट, SECANT, सीकेंट। इसको बोला जाता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, प्लीज रिमेंबर, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, जितना अच्छा हो सकेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। रिमेंबर करना, इसको याद रखना कि सर यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यही है जो है बेटा, इन्हीं को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलो नाम भी लिख देता हूं इसका। ये है बच्चों नंबर 1, इसको आप क्रम में नंबर में याद रखना, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहां फिर नंबर 4, फिर नंबर 5 और फिर बेटा नंबर 6। इसको थोड़ा सा
शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि राइटिंग जरा सी भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि जितना साफ काम होगा उतना तुम लोग को याद रखने में अच्छा होगा। अब ऐसा क्यों करा मैंने 1 2 3 4 5 6 यू क्यों बनाया? बेटा गौर से सुन लेना, जो मैं यू स्ट्रक्चर बनाया है उसको उस पर बात करते हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट यू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यू स्ट्रक्चर की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एंड दैट इज रिलेशन। दैट इज रिलेशन। गौर से सुनना, कुछ रिलेशन बता रहा हूं आपको। बेटा अगर मैंने यू स्ट्रक्चर बनाया है, इस टाइप का यू स्ट्रक्चर, और नंबर्स भी लिख देता हूं कि सर यहां से नंबर 1, यहां नंबर 2, यहां नंबर 3, यहां नंबर 4, यहां नंबर 5, यहां नंबर 6, ये फॉर्मुलेस जो लिखे हैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे नंबर भी लिख लिए कि 1 ये है, 2 ये है, 1 मतलब ये साइन, साइन और साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। तो बेटा इनमें रिलेशन है सामने सामने वालों में। सामने सामने वालों में मतलब ये आपस में रिलेटेड है। कौन? सर साइन और कोसिकेंट। साइन और कोसेक रिलेटेड है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। सर 2 और 5 आपस में रिलेटेड है, यानी कि कौन? सर कॉस और सेक आपस में रिलेटेड है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सर रेसिप्रोकल बोले तो अपॉन अपॉन, मतलब मैं बताऊंगा अभी, आपको टेंशन नहीं लो। सर 3 और 4 आपस में कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, रेसिप्रोकल है। मतलब बताता हूं, देखो सर अगर बात की जाए, यहां चिपका देता हूं इसको। ठीक है सर, अगर बात की जाए साइन की, साइन थीटा, काहे की बात की जाए भैया? साइन थीटा। ये रिलेशन समझा रहा हूं बेटा, गौर से सुन लो। अगर बात की जाए साइन थीटा की, सर गौर से सुन लो, ये सब काम आएंगे बेटा अभी। तो सर साइन थीटा एक्चुअली किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन थीटा फर्स्ट वाला है सर, ये सिक्स्थ वाले का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 अपॉन कोसेक। 1 अपॉन कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल होगा। बात समझ में आई? अच्छा क्या सर अपन इसका उल्टा लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं। कोसेक इसका रेसिप्रोकल होगा? सर कोसेक होगा साइन का, यानी 1 अपॉन साइन। रेसिप्रोकल का मतलब है 1 अपॉन। समझ में आया? 1 and 6 का ये रिलेशन है भाई। समझ में आई बात, है ना? आगे चलते हैं सर। सर ऐसे ही, ऐसे बेटा अब इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर दूं। शुड आई इरेज दिस? ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। ये तो हेडिंग चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियोज ऑफ दी साइड्स। ठीक है, इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, और इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस ऑल्सो, इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, चलो सर इसके अलावा अगर अपन बात करें, लेट अस टॉक अबाउट साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। साइन जो 1 है 1 अपॉन कोसेक है, कोसेक 1 अपॉन साइन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सर। नेक्स्ट 2 और 5 यानी कॉस और सेक। ये है कॉस सेकंड नंबर का, फिफ्थ नंबर का है सेक। ये भी आपस में 1 अपॉन 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल खेलते हैं। मतलब बेटा कॉस होता है 1 अपॉन सेक, सेकंड वाला जो है सर कॉस है। कौन है? कॉस है, कॉस थीटा लिख सकते हैं। सर ये क्या होता? सर ये पांचवें वाले का रेसिप्रोकल है, पांचवें वाले का, यानी पांचवा है कॉस का, पांचवा है सेक, 1 अपॉन सेक। क्या है सर? 1 अपॉन सेक। सर इसका उल्टा लिख सकते हैं? हाँ यार, सेक लिख दो बेटा। सेक थीटा होता है सर रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस। सर कैसे कह रहे हो आप ये? बेटा इनके रिजल्ट देखो ना, ये है P अपॉन H, ये है H अपॉन P, तो रेसिप्रोकल हुए कि नहीं हुए? एक दूसरे के हुए। सर ये है बेस अपॉन हाइपो, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ऐसे ही बच्चों तीसरा पेयर भी बन जाता है। ठीक है, तीसरा पेयर किसका बनता है सर? तीसरा पेयर बेटा 3 और 4 का बनता है। थर्ड है टेन, फोर्थ है कोटेन यानी कॉट। टेन और कॉट का बन जाता है सर। सर जल्दी से बना के बताओ टेन और कॉट का। लो भाई देख लो। तो सर यहां टेन का बनता है, कौन सा कलर रह गया यार, पर्पल से लिखते हैं। यहां तीसरा है टेन, जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट। सर कॉट भी तो फिर टेन का होता होगा। हाँ, अगर 3 4 का रेसिप्रोकल है, मतलब कॉट का रेसिप्रोकल है, तो 4 भी फिर 3 का रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सर, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कॉट इज इक्वल टू, या कॉट थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ठीक है सर,
जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे समझ आ रही हैं वो सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बता दूंगा, फिर अपन धीरे धीरे आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, डन, बिल्कुल। दो चीजें और फिर अपना ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन चलेंगे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की तरफ। दो चीजें और एक्स्ट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, गौर से सुनना, गौर से सुनना। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके देखो जरा, ठीक है सर, ठीक है। साइन क्या होता, साइन होता है सर, साइन थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो पी और एच को रेशियो में ले आता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन की जगह अपन लिखते हैं बेटा, इसकी जगह पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस थीटा कौन होता सर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और हाइपोटेन्यूज को रेशियो मिला है, तो बी अपॉन एच लिखते हैं, ठीक है सर। अब सर आप देख सकते हैं यहां भी हाइपोटेन्यूज, यहां भी हाइपोटेन्यूज कट गया, क्या बचा सर, सर हमारे पास बचा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, क्या बचा पी अपॉन बी। ढूंढो यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस कुछ है ये है सर, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी, तो यार ये तो 10 आ गया, हाँ यार ये तो 10 आ गया, तो इसकी जगह तो हम tan थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हो कुछ, एक नया फॉर्मूला आ गया सर, क्या सर, एक नया फॉर्मूला ये आया कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा सर 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 अगर हम ये ना करके, अगर हम ये ना करके साइन को कॉस से डिवाइड ना करके सर, अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड कर दें, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिवाइड कर देते हैं सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ यार, कॉस क्या होता, तो याद हो जाना चाहिए तुम्हें, कॉस होता है भैया बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। कॉस की जगह लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन, साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन की जगह लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा सर, एच से एच कट हो गया, क्या बचा सर, सर हमारे पास बचा बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यार बच्चा ढूंढो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कुछ है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉट है, यार ये तो कॉट थीटा आ गया, यार ये तो कॉट थीटा आ गया, इसका मतलब कॉस अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता होगा, कॉट का होता। लिख दो भाई वहां पर जल्दी से लिख दो भाई, कॉट क्या होता है सर, सर कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो भैया ये रहे आपके सारे इस सेशन में बताने लायक फॉर्मूले एंड दैट्स इट, ठीक है। समझ आ गई बात, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं, ये फॉर्मूले याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं, ट्रिक मैं बता देता हूं, कई लोगों को वो ट्रिक पता होगी आई गेस। ऐसा कौन सा कलर है जो यूज नहीं हुआ, आई गेस सारे ही होगा इंपॉर्टेंट कलर्स, ठीक है। इससे कर देते हैं, ट्रिक याद कर लेना, मेरे हिसाब से जो ट्रिक जो मुझे याद है वो तो यही है सर, मुझे जो याद है एक्चुअली मैं वो बता रहा हूं। सम पीपल हैव, सुनते जा बेटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये क्या लिख रहे हो सर आप, अरे बताता हूं, सुन तो लो, सुनो। क्या होता है कि कई लोगों को ये याद नहीं हो पाते हैं, तो देखते जाओ, देखो फर्स्ट लाइन जो है सम पीपल हैव,
सेकेंड लाइन जो है कर्ली ब्लैक हेयर, तीसरी लाइन जो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बस इसको याद कर लेना। तो यहां से बन जाएगा बेटा सम का S इज इक्वल टू पीपल का P और H, हैव का H, P अपॉन H। फिर कर्ली का C, B ब्लैक का B, कर्ली का C इज इक्वल टू ब्लैक का B अपॉन हेयर का H, B अपॉन H। T इक्वल P अपॉन B, T इक्वल P अपॉन B। समझे बात? ये क्या बन गया? ये बना साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी फॉर कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तुम कहोगे सर इनका कौन बताएगा? तो भाया एक काम तो कर सकते हो ना, एंड दैट इज लर्न करना, समझना कि भाई जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता, और अगर टेन होता है P अपॉन B तो कॉट होता होगा B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल कर दो। सर सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता, कॉस अगर B अपॉन H है तो ये H अपॉन B होता होगा। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो अगर साइन P अपॉन H है तो ये H अपॉन P होता होगा। इतना तो याद कर ही सकते हो। तो ये हो गई भैया आपकी ट्रिक, ये छोटी सी हो गई ट्रिक। ठीक है, यस सर। अब सुनते जाना, अब सुनते जाना। यार कितनी बढ़िया राइटिंग लिखी है, मजा आ गया। चलो ठीक है, अब सुनते जाना। सपोज मैं तुमसे कहूं साइन R बताओ, साइन R, तो तुम कहोगे सर साइन R की बात कर रहे हो ना आप, देखना साइन R। सर यार पूछ रहे हैं साइन R बताओ जल्दी से, साइन R बताओ। सुनते जाना बेटा। तुमने कहा साइन तो होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R के सामने परपेंडिकुलर है PQ। तुमने लिखा PQ, सर PQ परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेन्यूज PR है। तुमने बस ये लिख दिया, तुम बिल्कुल सही हो, करेक्ट। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, गौर से सुनना, साइन P बताओ बेटा। अब बताओ साइन P, समझो साइन P फॉर्मूला वही है, रेशियो वही है। साइन का रेशियो क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर PQ नहीं आएगा, मैं तुम्हें बता चुका हूं। परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से सेलेक्ट होता है। एंगल P की बात हो रही तो P के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, यानी QR होगा इसका परपेंडिकुलर। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज PR ही रहेगी। समझे? हैं दोनों साइन। गौर से देखो यार, आके फाड़ के देखो भाई कि साइन ही है, ये साइन है, ये साइन है बस। लेकिन ये साइन R के हिसाब से है, ये साइन P के हिसाब से है। चेंज होगा बेटा, दे आर नॉट सेम। देखो ये PQ अपॉन PR है, ये QR अपॉन PR है, दे आर नॉट सेम। समझ गए? ऐसी cos R और cos P चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे। आपको ये फॉर्मूले याद करना है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। क्लियर कर दिया बच्चों इसको मैंने, ठीक है। सो इसको मैंने फाइनली क्लियर कर दिया है, ठीक है। दिस इज क्लियर्ड। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अब बारी है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की, और एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। और बेटा यहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आना चाहिए, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम अभी अप्लाई किया जाएगा, कई बारी किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, ठीक है। चलो पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर हमें tan A दिया गया। मैं आपकी तसल्ली के लिए बेटा यहां पर एक वो बनाना चाहता हूं, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। यहां अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। मेरी बात सुनना गौर से, मेरी बात सुन लो गौर से। tan A दिया बेटा, A एक्यूट होगा, तुम्हें पता है एक्यूट एंगल के हिसाब से ही काम किया था अपन ने। देखो भाई अगर ध्यान दो तो tan A, मैंने क्या बोला बेटा, जैसे ये है A इधर ले लो बेटा, बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। A यहां ले लो, इस एंगल के हिसाब से काम करेंगे अपन, ठीक है। A तो इसको B ले लो और इसको C ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan A दिया हो, cos A दिया हो, sec A,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस एंगल के हिसाब से दिया होगा वो एक्यूट होगा, ये याद रखना। tan A दिया तो ये A तुम्हें एक्यूट एंगल दिया है, या तो इसको A बनाओ या इसको A बनाओ, इसको A मत बना लेना, ये राइट एंगल है। तो ये हो गया A, ये हो गया वो एंगल जिसके हिसाब से हमको काम करने का है। ठीक है सर। तो सर tan A हमको दिया गया 4/3। अब तुम्हें फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, तुम्हें फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। तुमने सोचा कि यार साइन का फॉर्मूला होता साइन ए लिख देता हूं मैं, ए लिख दूंगा, थीटा लिख दूं, थीटा लिख देता हूं। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव यानी P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्लैक हेयर यानी कॉस इज इक्वल टू ब्लैक यानी B, हेयर मतलब H। ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, T फॉर टेन, प्रॉपर P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर ब्रशिंग बेस। ये हमें पता है, तीन ही लिखने पड़ते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर इसके बाद रेसिप्रोकल खेल लेंगे। एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम कैपिटल लेटर से नहीं आएगा, दिमाग में सेट कर लो इस चीज को, स्मॉल लेटर से ही नाम लिखे जाते हैं। तो सर इसका मतलब tan A, तो ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, tan A P अपॉन B होता। तो सर गौर से सुनिएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको P ऐसे लिख लेते हैं एरो लगा के, और ये हो गया बेस। ठीक है। अब गौर से सुनते जाओ, गौर से सुनते जाओ। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में, फिर बाद में मैं भले ही लूज कर दूं। बेटा ए के सामने परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहां तो एंगल ए की चल रही है, यहां तो एंगल ए की चल रही, तो ए का परपेंडिकुलर होगा ए के सामने, यानी BC परपेंडिकुलर हो गया। तो सर गौर से सुनना बेटा, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है। ये हो गया फिर बेस, हाँ सर ये हो गया बेस। ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज, हाँ सर ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज। गौर से सुनते जाओ बेटा, हमें 4 और 3 को अलग करना पड़ेगा। अब तुम, कई बच्चे गलती कहा करते हैं, वो ये गलती करेंगे कि सर वो लिख देंगे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 और बेस इज इक्वल टू 3, वो ये कर देंगे। ये गलत हो जाएगा बेटा, मार्क्स काट लेगा आपका एग्जामिनर। जब भी किसी रेशियो को आप तोड़ते हो, फ्रैक्शन को जब आप तोड़ के लिखते हो, 4 अलग 3 अलग, तो बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता, उनके साथ एक लेटर आ जाएगा 4k 3k, 4x 3x, जरूरी है लगाना। और ये क्लास 6th में 7th में समझाया जाता है रेशियो वाले चैप्टर में, कि जब भी किसी रेशियो को आप ब्रेक करते हो तो उन रेशियो में लगे हुए नंबर्स के साथ एक लेटर आ जाता है जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो सर x x लगा दो, k लगा दो। ठीक है। अब हमें पता है सर पाइथागोरस थ्योरम, चलो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। थोड़ा जल्दी करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर मतलब 4k, बेटा 4k का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाओ, प्लस बेस 3k है सर, 3k का स्क्वायर लगाओ। 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर बेटा हो गया 25k स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। ठीक है। h से स्क्वायर हटाओ बेटा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, h से जैसे ही स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट में 25k स्क्वायर आ गया। बेटा 25 होता है 5 इंटू 5, 5 बाहर, और k स्क्वायर होता है k इंटू k बाहर, 5k आ गया हाइपोटेन्यूज। जल्दी से लिख दो हंसी खुशी, यहां लिख दो कि सर हाइपोटेन्यूज आ गया 5, और रेड कलर से ही लिख दो k ताकि सेम दिखे। सर देखो हाइपोटेन्यूज भी आ गया है ना, परपेंडिकुलर और बेस अपन को मिल गया था, तीनों आ गए, तो बस टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है। अब सुनो, सारे एंगल्स निकालना है, सारे रेशियोज निकालना है एंगल ए के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से नहीं निकालना है, टेंशन नहीं लो, एंगल सी के हिसाब से नहीं निकालना है। तो सर अब बारी है अपन सारे के सारे एंगल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है। चलो सबसे पहला होता है बेटा साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सर ए के सामने परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन है परपेंडिकुलर, 4k, तो सर p की जगह 4k, हाइपोटेन्यूज कितना आया सर, हाइपोटेन्यूज आया 5k, k से k सर काट दो, तो आंसर आया 4/5। ठीक है। नेक्स्ट कॉस ए,
सर कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बी बेस अपॉन एच हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई, बेस है सर 3k, हाइपोटेन्यूज है 5k, 3k अपॉन 5k, 3k अपॉन 5k। सर k से k कट गया, 3 अपॉन 5 आंसर। ठीक है, 10 सर 10 अपन को ऑलरेडी दिया गया है 10a, 10a निकालने की जरूरत नहीं है, 10a हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। 10a इज इक्वल टू वी ऑलरेडी हैव 4 अपॉन 3। ठीक है, डन। अब सर बाकी भी निकालेंगे, देखो 1 2 3 हो गया, अब 4 5 6 की बारी है, 4 5 6। ठीक है, तो मैं पहली कह रहा हूं बेटा 4 5 6 अपन ऐसे लिखेंगे, देखो 1 2 3, तो अब अपन 4 5 6 ऐसे लिखेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो चलो 4 5 6 की बारी है। 4 क्या है सर, 4 है कॉट, कॉट होता है बेटा कॉट ए, कॉट ए, कॉट 10 का रेसिप्रोकल, 4 अपॉन 3 है, 3 अपॉन 4 होगा, रेसिप्रोकल कर दो 3 अपॉन 4। फिर आता है पांचवा सेक, कौन आता है पांचवा, सेक ए। सर सेक कॉस का होता है रेसिप्रोकल, 3 अपॉन 5 है कॉस, 5 अपॉन 3 होगा। फिर आता है सिक्स्थ कोसेक, कोसेक ए। सर कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, अभी सब सिखाया है, साइन 4 अपॉन 5 है, 5 अपॉन 4 होगा। आंसर आ गया। समझ आई बात? समझ आई बात? ठीक है, पक्का? क्वेश्चन खत्म, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से देख लो, पढ़ो इसको, फिर अपन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, इतनी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, बहुत चुन्नू मुन्नू सी। देखो देखो बच्चा, एक एंगल B है और एक एंगल Q है, तो B से तुम समझ गए होगे, एंगल अगर B है, थोड़ा अंदाजा लगाना, तो ट्राइंगल ABC होगा। एंगल Q है तो ट्राइंगल PQR होगा। ठीक है, सुनते जाना बेटा, सुनते जाना है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ABC कैसे लिखेंगे, तो B चाहिए ना अपन को, एंगल B, तो B नीचे लिखना यार, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो यहां A लिख दो, B ये हो जाएगा जिस एंगल पे फोकस करना है हमें, और ये हो जाएगा C जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। PQR, Q एंगल चाहिए हमें, तो Q यहां लिखो बेटा, Q यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा PQ, और ये R हो गया अपना राइट एंगल, है ना। तो P यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका ऐसा नाम लिख रहे हो ABC, तो इसका भी एंगल PQR ऐसा लिखो, ताकि सिंक्रोनाइज लगे, ऐसा लगे बैलेंस करके लिखा गया है। ठीक है सर, ठीक है। हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है साइन B इक्वल साइन Q। सुनते जाना, क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन B इक्वल साइन Q, ये गिवन है। अच्छा रुक जाओ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको एक बात बताओ, साइन का फॉर्मूला होता है सर, साइन इज इक्वल टू सम पीपल हैव, साइन थीटा होता P अपॉन H, पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सुनते हैं ना। तो यार साइन B के सामने कौन है परपेंडिकुलर, AC, हाइपोटेन्यूज AB, तो ये आएगा AC अपॉन AB। कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो साइन का फॉर्मूला होता P अपॉन H, है ना, तो B के सामने परपेंडिकुलर ये होगी, परपेंडिकुलर ये नहीं होगी ना, ये होगी, B डिसाइड करेगा। B के सामने परपेंडिकुलर ये होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर साइन Q, Q के सामने परपेंडिकुलर ये हो गई PR अपॉन PQ, तो ये हो जाएगी इक्वल टू, इसकी जगह PR अपॉन PQ। क्लियर? डन सर, बिल्कुल क्लियर। अब सुनो मेरी बात, इन दोनों को अपन इक्वल टू K ले लेते हैं और ले लेते हैं ब्रैकेट में लेट, दोनों इक्वल है रेशियोज, ये दोनों इक्वल है रेशियोज। ठीक है, पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। अब सुनते जाना यार, मेरी बात सुनना। कर सकते हैं, ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एग्जाम में जाने क्यों नहीं आता मुझे नहीं पता, मतलब आया है, बहुत कम आया है।
सर ए सी अपॉन ए बी को पहले के बराबर लो, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू के। ए सी की वैल्यू क्या आई सर, ए सी की वैल्यू आई के इंटू ए बी, के इंटू ए बी, ठीक है सर। अब पी आर अपॉन पी क्यू को के बराबर लो, तो सर यहां दूसरे कलर से ले लेते हैं, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बेटा इज इक्वल टू के। तो यहां पी आर क्या आया सर, पी आर आया के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू, ठीक है। इसमें भी अपन इंटू लगा देते हैं, ठीक है। दो चीजें आ गई सर अपने पास, क्या हमारे पास दो चीजें क्या आई, चलो वो भी लिख लेते हैं सर। हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए वो आया, एक तो आया सर ए सी इज इक्वल टू के इंटू ए बी, और एक आ गया पी आर इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, इनको निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों को अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 मान के अपन एक काम करते हैं, इनको नीचे ही सेट कर देते हैं, तो थोड़ा स्पेस बन जाएगा अपना, ठीक है। जल्दी से देखते हैं बेटा इसको, जल्दी से देखते हैं, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, फिर अपन इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा होना क्या है, देखो होता कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, दो चीजें जो हमने निकाल के वहां लिख ली, इनका मेन गेम है। अब मेन गेम होगा स्टार्ट। देखो ट्राइंगल्स वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे यहां, अभी मैं बताऊंगा कि ट्राइंगल का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, पर टेंशन नहीं लेने का सर। यहां पाइथागोरस लगेगा, देखना यार, देखो एसी को हमने कनेक्ट कर दिया ए बी के साथ, कौन रह गया, बीसी रह गया बेचारा, है ना। एसी को ए बी के साथ कनेक्ट कर दिया, पी आर को पी क्यू के साथ कनेक्ट कर दिया, कौन रह गया सर, बेचारा आर क्यू रह गया, हाँ सर। तो इन आर क्यू और इन बीसी के लिए अपन थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में बेटा लेट मी टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यही लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ओके। चलो तो ये होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ए बी है बेटा, ए बी, तो अपन लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको मान लो क्योंकि ये है ही परपेंडिकुलर, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बेस बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो सर, हमारे पास ए सी की वैल्यू है के डॉट ए बी, के डॉट ए बी है, गौर से सुनना, के डॉट ए बी है, ठीक है। अब हमें बीसी के लिए काम करना है बेटा, बीसी स्क्वायर के लिए, तो बीसी स्क्वायर को यहीं रखो, इसको यहां भेज दो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से लिखते हैं, बीसी स्क्वायर को यहां लिखो, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को ऐसे ए बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है जी सर, और माइनस ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, के ए बी, के डॉट ए बी, के डॉट यानी मल्टीप्लाई ए बी, और ये हो गया ए सी का पार्ट, और इस पे स्क्वायर लगाओ क्योंकि स्क्वायर है। तो हमारे पास जो लाइन बन के आई वो आई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, के स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर ले लो कॉमन, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 1, यहां से 1 आया और यहां से आया माइनस का के स्क्वायर, ठीक है। पक्की बात, डन सर, पक्की बात 100%, ठीक है। यहां से बीसी की वैल्यू निकाल लो बेटा, यहां से बीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर बीसी की वैल्यू आई, लेट मी जस्ट राइट, अभी रुक जाओ, बीसी की वैल्यू रुक जाओ, अभी ऐसे ही लिखा रहने दो सर। अब अपन काम करते हैं, बीसी के लिए काम कर लिया बीसी स्क्वायर, अब क्यू आर के लिए काम करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो सर पाइथागोरस थ्योरम पीटी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल
पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है सर, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सर पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सही बात है सर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं सर। ये होगा पी क्यू स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का मतलब है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी आर और आर क्यू, सर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू। तो आर क्यू के लिए काम करना है बेचारा, यही तो रह गया था। पी आर और पी क्यू तो यहां आ गया था, आर क्यू रह गया था। चलो आर क्यू के लिए काम कर लेते हैं। आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी सर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको उल्टा करके लिखते हैं, यहां लिखते हैं आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, डन सर। पी क्यू और पी आर, देखो पी आर की वैल्यू के डॉट पी क्यू है, लिखो भाई यहां पर आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर की जगह ये लिख दो के डॉट पी क्यू, के डॉट पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर की जगह ये लिख दिया। खोलो इसको, ओपन करो। इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये आएगा आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अब यहां से पी क्यू, यहां से पी क्यू कॉमन ले लो, आर क्यू स्क्वायर आ गया। आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यहां से 1 बचा माइनस यहां से के स्क्वायर बचा। सर अब मिला क्या इन दोनों को निकाल के? बताता हूं, सब्र रखो, बताता हूं, सब्र रखो, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये। अब यहां से हमें बीसी, गौर से सुनना बेटा, बीसी का स्क्वायर जो आया उसको डिवाइड करेंगे हम आर क्यू स्क्वायर से, आर क्यू स्क्वायर से। करें डिवाइड? चलो करते हैं सर। बीसी स्क्वायर आया, ये ए बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस के का 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन आर क्यू स्क्वायर, ये आया था बेटा पी क्यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस के स्क्वायर। अब बेटा जब अपने ये दोनों आ गए तो यहां देखो गौर से, ये दोनों कट जाएंगे, ब्रैकेट दोनों सेम है, कट गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई सर, क्या? गौर से सुनना, ये नहीं आया अभी। बी सी स्क्वायर अपॉन आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब एक काम किया जा सकता है, जो अपन को एक्चुअली रिजल्ट चाहिए, एक काम किया जा सकता है उस पर। क्या? गौर से सुनना। आई कैन से कि वो काम क्या है सर, गौर से सुनना। इसमें स्पेस बना दे थोड़ा सा यार, काम हो जाएगा अपना इतने में। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार इसको BC अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BC अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, AB अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, खत्म, या कंपेयर कर दो। तो इससे जो मेन चीज आई सर वो ये आई, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। जो मेन चीज आई वो ये आई सर कि BC अपॉन आर क्यू इक्वल आ गया किसके बेटा? AB अपॉन पी क्यू के, AB अपॉन पी क्यू के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया, क्यों बताता हूं, सुनो। देखो यार, AC अपॉन AB है ना, AC अपॉन AB, बहुत गौर से सुनना। वहां पर एक कैच है, एक छोटा सा कैच है, क्या? सुनते जाना गौर से। ये AC अपॉन AB जो है इज इक्वल टू PR अपॉन PQ जो है।
अगर इसका थोड़ा सा सुधार किया जाए, इक्वल टू के चल रहा है, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा सुधार मतलब गौर से देखो यार, वहां पर ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू है वहां पर, है ना। तो यार ए बी अपॉन पी क्यू, इसको यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए पी, यहां गया ए बी, यहां गया ए बी अपॉन पी क्यू। मतलब इसको थोड़ा सा चेंज किया अपन ने, इसको थोड़ा सा। अच्छा, इक्वल टू के है अभी भी। अब मेरी बात सुनो, ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल आया, बी सी अपॉन आर क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल आया, समझ रहे हो ना बात को। तो दिस इक्वल दिस, तीनों इक्वल आए आपस में, यहां लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, ठीक है। तो सर आपस में तीनों इक्वल आ गए, क्या, गौर से सुनना, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल, गौर से सुनिएगा, इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन आर क्यू के, बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू। सर इससे हुआ क्या, अब सुनते जाना, गौर से सुनते जाना, ठीक है। हाँ बड़ा देखो, ए सी अपॉन पी आर, बेटा ये वाले ट्राइंगल का ए सी हो गया और इस ट्राइंगल का ये हो गया पी आर, बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है सर। इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है सर। इक्वल बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू। बेटा जब दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, एस 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 से पढ़ा है ना चैप्टर ट्राइंगल्स। सर दिस अपॉन दिस ये हो गया, दिस अपॉन दिस ये हो गया, दिस अपॉन दिस ये हो गया। जब इन दोनों साइड्स का रेशियोज, इन दोनों साइड्स के रेशियोज और इन दोनों साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलर प्रूव हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या एंगल बी और एंगल क्यू आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल एक जैसी प्लेस पे लग रहे हैं, हाँ सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और बेटा यही हमको प्रूव करना था। देख रहे हो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, यूज हो रहा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इसको कहते हैं बेटा मिक्स क्वेश्चंस। तो जल्दी से समझ लो, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। डन, ठीक है सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 3 की क्या लीला है। 4 एग्जाम्पल आई गैस इसमें बस। तो सर एग्जाम्पल 2 अपन ने इरेज कर दिया, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 सर, ठीक है। चलो देखते हैं, गौर से सुनना। ये सब अपन को फिगर दिया गया है, थीटा के हिसाब से काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं है यार, इजी है। तो सर देखते हैं इसमें क्या करना है। कॉस स्क्वायर थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर एक ही है बेटा, कंफ्यूज मत होना। प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो गौर से, बहुत गौर से सुनना बेटा। यहां हमें ये दे दिया 29, ये दे दिया 21, ठीक है। देखो बेटर होगा कि थीटा के हिसाब से काम हो रहा है। देखो थीटा थीटा और थीटा यहां दिया एंगल भी, तो थीटा के सामने कौन होगा बेटा, ये होगा सर परपेंडिकुलर। कौन होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है सर। तो ये तो 90 डिग्री के सामने, ये तो भैया अपने हाइपोटेन्यूज भैया बेटे, ये अपने हाइपोटेन्यूज भैया है, ठीक है। और ये फिर बेस हो गए, ये आखिरी बचे तो ये बेस हो गए, ठीक है सर। बेटा पाइथा भैया लगाओ और परपेंडिकुलर निकालो पाइथा भैया की मदद से। चलो पाइथा भैया कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज 29 है, 29 का स्क्वायर लिखा। बेटा यहां रेशियो नहीं तोड़ा हमने। अब आप कहोगे सर कि 29 के साथ के लिखो, 21 के साथ के लिखो, 21 के 29 के, नहीं, यहां तो साइड्स दी गई हैं। रेशियो जब तोड़ के निकाली जाती है परपेंडिकुलर या बेस या हाइट, तब के लगाया जाता है, अभी नहीं। तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमें 21 दिया गया है, उसका स्क्वायर लिखते हैं। 21 स्क्वायर को यहां भेजो तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई, है ना, एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8, 50 इंटू 8 होगा ये, ठीक है, 50 इंटू 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सर 50 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 8, पहले इसको पलट के लिख दो, और सर पी से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट में चला जाएगा सामने वाला पार्ट। तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए सर, जो भी दो दो पेयर बना रहे हैं वो बाहर, जैसे सर 5 और 5 पेयर बना रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। सर 2 एंड 2 पेयर बना रहे हैं, बाहर आ जाएगा। सर ये वाले 2 भी पेयर बना रहे हैं, बाहर आ जाएंगे। बेटा इसके अलावा कुछ भी रूट में नहीं बचा, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, 5 2 10 2 20, परपेंडिकुलर आ गया 20 यूनिट्स। ठीक है सर, तो परपेंडिकुलर आ गया 20 यूनिट्स, तो यहां लिख लेते हैं इज इक्वल टू 20। ठीक है सर, परपेंडिकुलर 20 आ गया। ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है, मैं इरेज कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। ठीक है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। परपेंडिकुलर 20 ले आए विद द हेल्प ऑफ 21 एंड 29 एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, अब बारी है बेटा अपने साइन और कॉस की। देखो यार, कॉस का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, करली ब्लैक हेयर बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो सर थीटा के लिए बी कौन होगा, हु विल बी बी, बेस थीटा के हिसाब से बी। देखो कॉस का फॉर्मूला अपन को याद है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस, बेस मतलब 21, तो कॉस थीटा आएगा 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 29। तो सर यहां लिखेंगे कॉस थीटा की जगह 21 अपॉन 29, क्या लिखेंगे, 21 अपॉन 29, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस पे लगा देंगे सर स्क्वायर, प्लस साइन थीटा। साइन थीटा होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है सर, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा थीटा के हिसाब से, थीटा ये है, परपेंडिकुलर होगा 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपनी 29 है, तो ये 20 अपॉन 29, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है सर, ओके। तो इसको लिखते हैं बेटा 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, प्लस इसको लिखते हैं 20 का स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। समझ में आई बात, नहीं आई बात समझ में, ठीक है, ओके। तो अब बारी है 20 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, क्या होता 441 अपॉन, प्लस 20 का स्क्वायर होता 400, क्या होता 400 अपॉन, ठीक है। ये 29 का स्क्वायर होता 841, क्या होता सर 841, यहां भी 841। एक बार कंफर्म कर लूं, 9 9 से 81 की 1, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18 36, ठीक है, 148, 841, सही है सर, ठीक है, इट इज फाइन, 841, ठीक है। एलसीएम इनका 841 ही आएगा बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 441 प्लस 400 अपॉन 841, ऐड करेंगे 841 अपॉन 841 आएगा, और सर ये दोनों कट जाएंगे, वी विल हैव 1 एज अवर आंसर। तो सर ये आ गया 1, ठीक है सर। यहां क्या करना है सर, गौर से देखिएगा, दिस इज फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वाला था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट करते हैं सर, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 थी, तो ये भी 21 अपॉन 29 ही होगा, बस यहां पर स्क्वायर भी लगा दो, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम होगी। यहां प्लस हो रहा था, यहां माइनस हो रहा, बस
20/29, साइन थीटा की वैल्यू 20/29, उसका स्क्वायर। ठीक है, यूज करेंगे। ये आएगा सर 441/841। ठीक है, माइनस 400 आएगा, 20 का स्क्वायर 400 आएगा, अपॉन 29 का स्क्वायर 841 आएगा। क्या आएगा सर? 841। एलसीएम दोनों के सेम आएंगे, 441 माइनस 400/841। सर ये आएगा 41/841। दोनों आंसर्स आ गए। 1 आया इसका, ये 41/841 आया। जल्दी से देख लो बेटा, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल और इसको फिर खत्म करते हैं अपन। ठीक है, जल्दी से देख लो भाई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। खत्म कर ही लिया, खत्म क्या करते हैं सर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड देन एग्जाम्पल नंबर 5 और फिर घर। ठीक है, चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या एग्जाम्पल नंबर 4 वी कैन से। इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा। ठीक है सर, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। लो भैया राइट ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल एट बी। बी पे ये राइट एंगल है और ये बी है। ठीक है सर, बी पे राइट एंगल है। ए कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी कहीं भी लिख दो। मेरे हिसाब से नीचे वो लिखा करो लेटर जिस लेटर में हमें चीजें दी गई हो, जैसे साइन ए, कॉस ए, तो बेटर होगा ए नीचे लिख लो, है ना। राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल तो बी पे ही आएगा, तो ये तो बी हो गया, तो ये सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें tan a दिया 1। गौर से सुनना बेटा, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है tan a। क्या दिया सर? हमें गिवन है tan a। tan a की वैल्यू दी है 1। ठीक है, अब a, गौर से सुनो, a ये है बेटा, दिस इज a। इस एंगल के बारे में बात हो रही है, और अगर इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो इसके जस्ट सामने कौन होगा सर? ये होगा परपेंडिकुलर। कौन होगा दोस्त? ये होगा परपेंडी। पर लिख दूंगा मैं, ठीक है, मैं सिर्फ पर लिख दूंगा, पर। ये तो अपना हाइपोटेन्यूज ही है, 90 के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज। इसको तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ये बेस हो जाएगा अपना, दिस विल बी बेस। ठीक है, ओके, सुनते जाना। tan a हमें बन दिया। अब tan का फॉर्मूला सोचो यार। tan होता है सर थ्रू प्रॉपर ब्रैशिंग P/B। तो tan, गौर से सुनना, जो हमें tan a दिया 1, उसको क्या हम सर ऐसे लिख सकते हैं? 1/1। हाँ यार, ऐसे लिख सकते हैं 1/1, नो डाउट। तो सर tan का फॉर्मूला जो होता, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी P परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग यानी B बेस। तो सर इसका मतलब P हो गया 1, बेस हो गया 1। हाँ यार, सही बात है। बस यहां गलती मत करना, हम रेशियो 1:1 को तोड़ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बेटा 1 नहीं आएगा, 1K आएगा। याद आ गया ना? बेस 1 नहीं आएगा, बेस 1K आएगा। याद आया ना? चलो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पर वो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही है सर। चलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P, यानी 1K का स्क्वायर। यार 1K का स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर ही तो आएगा, प्लस B का स्क्वायर, B यानी 1K, तो अगेन 1K का स्क्वायर। तो सर जब भी हम 1K का स्क्वायर करेंगे तो ये K स्क्वायर आएगा, 1K का स्क्वायर करेंगे ये K स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया 2K स्क्वायर। क्या आया दोस्त? सर 2K स्क्वायर आया, K स्क्वायर 2K स्क्वायर। H में से स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट 2K स्क्वायर, 2 इंटू K इंटू K। और सर K स्क्वायर 2 बार है, सर ये 2 बार है, सर ये 2 बार है, सर ये 2 बार है, ये दोनों, तो ये दोनों पेयर बना के बाहर आ जाएंगे। तो एक्चुअली जो हाइपोटेन्यूज आया वो आया अंडर रूट 2 बेचारा अंडर रूट में फंस गया, K बाहर आ गया, ये आया हाइपोटेन्यूज। तो सर गौर से देखिएगा, यहां लिखेंगे अपन ऐसे येलो कलर से लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 2K। समझ में आई बात? ये हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें वेरीफाई करना है कुछ। वेरीफाई क्या करना है सर? देख लो ना, देखो 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 देखो, वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करने का जो LHS है, अपन LHS सॉल्व करेंगे, RHS आना चाहिए। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, तो यहां लिखो 2
साइन ए इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। 1 आना चाहिए, चलो आ जाएगा सर 1, कोई दिक्कत नहीं, सच्ची में 1 आ जाएगा। देखो बच्चों गौर से सुनो और गौर से बताना, साइन ए क्या होगा, यहां निकाल लेते हैं सर बगल में, ठीक है, यहां निकाल लेते हैं सर। साइन का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, यानी कि P अपॉन H। ए के सामने परपेंडिकुलर होगी, ए के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन ने निकाल ली, परपेंडिकुलर थी 1 के, ठीक है सर। तो 1 क्या आएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 के, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है सर √2 के, √2 के से के को काट दो बेटा, तो साइन की वैल्यू क्या आई, साइन ए आया 1/√2, साइन ए आया 1/√2, ठीक है। ऐसे ही सर कॉस निकाल लेते हैं, चलो ऐसे ही सर अपन कॉस निकाल लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट कॉस, ठीक है। यहां अपन साइन निकाल लेते हैं और यहां अब अपन निकालेंगे कॉस, लेट अस कैलकुलेट कॉस नाउ। अभी इसको सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी साइन की वैल्यू निकाल ली, अब कॉस की निकालेंगे, ठीक है। कॉस क्या होता है सर, सर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बेस क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू, बेस क्या है सर, जल्दी देखो बेस क्या है सर, बेस भी 1 के है, हाइपोटेन्यूज √2 के, 1 के अपॉन √2 के से के कट हो जाएगा सर, के से के विल बी गॉन, 1/√2 आया कॉन, 1/√2 आया कॉन, सर 1/√2 आया कॉस ए का वैल्यू, ठीक है सर। तो सर ये आया अपना साइन ए का वैल्यू, ये आया कॉस ए। सर ये क्यों निकाला, ये निकाला क्योंकि सर हमें इसमें जरूरत थी। चलो शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन विथ पुटिंग दी वैल्यूज, एलएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो 2 इंटू साइन ए, साइन ए का वैल्यू है 1/√2, यहां लिख दो 1/√2, 1/√2, कॉस ए 1/√2। अब बेटा आप सॉल्व करो, √2 हो जाएगा, कट जाएगा, आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। 2 ही तो हमें प्रूव करना है, देखो 2 नहीं 1 प्रूव करना है, आ जाएगा। देखो 2 इंटू 1 सर 2 आया, अपॉन √2 इंटू √2, बेटा √2 इंटू √2 तो 2 होता है, तो ये आया 2/2, सर 2 से 2 कट हो गया, क्या आया 1। बेटा देखो क्या प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड, खत्म। क्या कहोगे, हैंस वेरीफाइड, प्रूविंग नहीं थी, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई करना था। हैंस वेरीफाइड, ठीक है। चलो भाई हो गया ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं भाई, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हॉल्ट। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ दिस सेशन, और ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं बेटा, ठीक है, जो एक्सरसाइज 1 के पहले दिए गए हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, जल्दी से इस एग्जाम्पल को भी अपन समझ लेते हैं, आराम से खत्म कर लेते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। ट्राइंगल OPQ लिख दिया, ट्राइंगल का नाम है, ध्यान देना, इन OPQ राइट एंगल एट P, OP is 7, ठीक है, एंड OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। एक चीज सुन लो बेटा, यहां आप ट्राइंगल लगा सकते हो इफ यू वांट, नहीं लगाना है चल जाएगा, ठीक है, यहां इफ यू वांट आप ट्राइंगल लगा सकते हैं, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे तो नहीं लगाना है तो मैं तो हटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ट्राइंगल दिया थोड़ा सा लेंथी दिया, अपन थोड़ा छोटा बनाएंगे। इन OPQ ये 90 डिग्री दिया, ठीक है, ओके सर। OPQ QPO, ठीक है सर, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है अपन को, ठीक। अब एक बात सुनो, एक चीज और दी गई है, क्या, OQ माइनस OP, बस यहां से खेल हो जाएगा, आपकी छोटी क्लासेस की नॉलेज काम आएगा। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। गौर से सुनना, गौर से, कानों से सब सुनते हैं, तुम गौर से सुनो।
तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, या तो ओ क्यू को एक्स मानना पड़ेगा या पी क्यू को एक्स मानना पड़ेगा, किसी एक को तुम्हें एक्स मानना ही पड़ेगा। चलो पी क्यू को मान लेते हैं, लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। चलो लिख दो बेटा पी क्यू पे एक्स, ठीक है सर लिख दिया। तो अगर ये एक्स है, ओ क्यू माइनस पी क्यू की जगह एक्स इज इक्वल टू 1, तो सर एक्स वहां जाएगा, ओ क्यू आ जाएगा एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। यार इस x की और x की वैल्यू तो पता करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना यार, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, देखो कौन रोकने वाला है। जल्दी से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल है ही, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो क्या है भाई अदर टू साइड्स, सर देखो 90 के जस्ट सामने ये है हाइपोटेन्यूज, है ना, ये हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है सर। तो अपन लिखते हैं क्यू ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ये ओ क्यू, ये एक्स प्लस 1 है बेटा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू एक्स है तो यहां एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस पी ओ 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व इट। सर ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स इंटू 1, है ना, 2xy। ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49, एक्स स्क्वायर प्लस 49। काटा पीटी कर दो भाई, रेड कलर से अपन काट देंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है, कट हो गया। व्हाट डू वी हैव नाउ, अब हमारे पास है 2x प्लस 1, यहां है सर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वी हैव इक्वल टू 49। 1 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 48 आया। 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 2, 24 सेंटीमीटर। ये 24 आया तो ये 25 होगा, x प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 25। तो बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से सुनना, इज्जत के साथ यहां लिख दो इक्वल टू में क्या आया सर, ये ऐसे लिख देता हूं एरो लगा के, सर ये आ गया x 24 और ये क्या आया सर, इज्जत के साथ 24 प्लस 1 25, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन क्यू निकालो और कॉस क्यू निकालो। सुनो यार, सुनो बच्चा, बच्चा अकल का कच्चा, जल्दी देखो। 1 साइन क्यू, फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। Q के सामने होगा परपेंडिकुलर, ठीक है सर। Q ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर 7 है। आई बात समझ में, हाँ सर। तो अपन लिखेंगे 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो यही है 25, तो 25। तो ये आया पहला आंसर। कॉस क्यू, कॉस क्यू सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। सुनते जाना बच्चों, Q के सामने कौन होता है, Q के सामने होता है परपेंडिकुलर। Q के हिसाब से काम करना है। तो अगर ये परपेंडिकुलर तो Q के लिए बेस ये हो जाएगा बेटा, ये बेस होगा, बेस परपेंडिकुलर, क्योंकि Q के सामने अगर ये परपेंडी तो फिर ये बेस, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। हाइपोटेन्यूज तो 25 है, ये अपने आंसर्स हो गए। सो दिस इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। जल्दी से देख लो बेटा, वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन नाउ। इस सेशन का समापन कर देते हैं अपन जल्दी से, ठीक है। चल ओके, सो भाई अब मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहकर के हमने अपना इस सेशन को बड़े ही समृद्धि से, बड़े ही तमीज से, बड़े ही पेशेंस के साथ
फिनिश कर लिया है, जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हमने सीखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन क्या होता है, किस चीज का रेशियो होता है, कॉस क्या होता है, किस चीज का रेशियो होता है, सारा कुछ जाना हमने। रेसिप्रोकल्स जाने, हमने टेन का फॉर्मूला जाना जो होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला जाना जो होता है कॉस अपॉन साइन। बहुत सारी चीज जानी, कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करे और बढ़िया तरीके से सेशन को समाप्त किया। तो आई होप आपको सारा सेशन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको अपना सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो वो आपको देखकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपका कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। पढ़ाई करो यार, आगे बढ़ते रहो और बढ़िया तरीके से अपने माँ बाप को खुशी दो यार, एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा स्कोर देकर, है ना। आपकी मदद के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा लगा रहेगा बेटा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम बनाते रहते हैं जस्ट फॉर यू। आप आइए, कोई भी क्लास के हो, दैट इज K-12, किसी भी बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, आपको आपके सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट वीडियोस फॉर्म में मिलेगा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी दौरान अगर आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में और आपको नीड होती है भाई नोट्स की, तो नोट्स, सभी बच्चों को नोट्स की नीड्स होती है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहां से आप क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा ई बुक्स और ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। बेस्ट है भाई, एक्सपर्ट्स फैकल्टीज ने बैठकर बनाया है, मजा आ जाएगा, तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। साइंस है क्लास 10th 11th की, हायर है। मैथ्स के नोट्स हैं, हाँ है। SST के नोट्स हैं, सारे नोट्स हैं भाई। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक CBSE इंग्लिश मीडियम सारे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।